हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था आपके साथ। इस क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 9.1। चलिए हम इसे देखते हैं। A constant force act on an object of mass 5 kg for duration of 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट पर और उसका मास जो है ऑब्जेक्ट का वो 5 kg है। वो कितने टाइम के लिए फोर्स लग रहा है? 2 सेकेंड्स के लिए। टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स के लिए वो लग रहा है। तो चलिए हम यहाँ जो भी गिवन है साथ में लिखते चलते हैं। तो जो हमारा मास है वो हमारा है 5 kg और हमारा टाइम दे रखा है हमें 2 सेकेंड। अब आगे देखते हैं। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी। मींस की जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी 3 मीटर पर सेकेंड और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो है हमारी 7 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ v को इनिशियल वेलोसिटी लिया है और u को फाइनल वेलोसिटी लिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। चलिए हम सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है हमारा। तो हम यहाँ रखेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास हमें दिया है, गिवन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे हम यहाँ पर। एक सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर u माइनस वी होगा। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे फाइनल है 7 और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 3 और टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड का। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा, ये मीटर पर सेकेंड होता है। आगे आएगा हमारा 5 इंटू 7 से जब 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4 डिवाइड में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो होगा 5 2 जा 10 न्यूटन का। इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा 10 न्यूटन का। अब हमें क्या निकालना है? इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब क्या हो रहा है? टाइम चेंज हो गया है। पहले यहाँ 2 सेकेंड के लिए लग रहा था फोर्स, अब यहाँ पर 5 सेकेंड के लिए जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी क्या होगी? चलिए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर मास हमारा सेम ही रहेगा 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी जो हमने v ली थी वो हमारा सेम रहेगा 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा टाइम चेंज हो जाएगा विच इज कितना होगा? 5 सेकेंड का। और जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमें पता करना है। फोर्स हमने निकाल लिया है फर्स्ट वाले इससे, तो हमारा आया फोर्स 10 न्यूटन। अब हम सेम फॉर्मूले में रखेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू मास और वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t। अब फोर्स हमारा 10 है, मास हमें दे रखा है 5 kg, वेलोसिटी जो है हमारी फाइनल हमें पता ही नहीं है और इनिशियल वाला हमें गिवन है। टाइम हमें 5 दे रखा है। अब क्या होगा यहाँ पर? आगे सॉल्व करेंगे 10 यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे जो 5 मल्टीप्लाई था इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ सॉल्व करेंगे v माइनस 3 डिवाइड बाई 5। आगे सॉल्व करेंगे v माइनस 3। ये जो डिवीजन में हमारा 5 था इक्वल के इधर आते ही 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर? ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ जो 3 माइनस में था इक्वल के उधर जाकर के अब प्लस हो जाएगा। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आई है वो 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का पहला था, हमारा फोर्स निकालना था विच इज 10 न्यूटन हमारा आ चुका है। और सेकेंड हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी जब हमारा टाइम चेंज करके 2 सेकेंड से 5 सेकेंड कर दिया था। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 13 मीटर
पर सेकेंड। ये हमारे इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 9.2 स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे एग्जाम्पल नंबर 9.2, which would require a greater force acceleration of 20 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। हमें यहाँ फोर्स बताना है कि किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन जो है एक किसी ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उसका मास जो है उस ऑब्जेक्ट का 2 kg दे रखा है। सेम ऐसी दूसरा ऑब्जेक्ट है जो मास है उसका 4 kg है और एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इन दोनों में फोर्स बताना है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स किसमें ज्यादा लग रहा है। चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर फोर्स हमें पता, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हमें यहाँ पर निकालना है फोर्स, पहले फर्स्ट का निकालेंगे। तो F1 हमें पता नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मास हमें फर्स्ट M1 दिया है तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 kg और यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया है फर्स्ट का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है हमारा F1 हो जाएगा हमारा, मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन मास हमारा दे रखा है 2 और एक्सेलरेशन है हमारा 5। ये हमारा सॉल्व करेंगे तो फोर्स आ जाएगा फर्स्ट का 10 न्यूटन। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो है। अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट का निकाल लेंगे। सेम हमें सेकेंड फोर्स हमें पता ही नहीं है सेकेंड ऑब्जेक्ट का, तो हमें वो निकालना है। मास हमें दे रखा है M2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का 4 kg और जो एक्सेलरेशन है A2 सेकेंड ऑब्जेक्ट का विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सेकेंड का फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास जो हमें 4 दे रखा है और एक्सेलरेशन हमारा 2 है। तो हमारा जो फोर्स है सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जो लगेगा वो आ जाएगा 8 न्यूटन। तो हमें यहाँ साफ क्लियर हो चुका है कि जो फोर्स है फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे वो ज्यादा लग रहा है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे कम है। मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। ये हमारा है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9.3। ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 9.3। चलिए हम इसे देखते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। हमें बोल रहा है एक मोटर कार है जो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 108 किलोमीटर पर आवर से। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक आर अप्लाइड। जब हम उस पर मोटर कार पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है स्टॉप होने में, रुकने में। Calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000। तो बोल रहा है कि जो मास है उस मोटर कार का पैसेंजर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 1000 किलोग्राम है और हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि उस पे कितना फोर्स लग रहा है उस मोटर कार को स्टॉप करने में। चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखा है उसे हम v लेंगे 108 किलोमीटर पर आवर है। टाइम हमें दे रखा है 4 सेकेंड का और मास है हमारा 1000 किलोग्राम। एक चीज हम ध्यान नहीं देते हैं जो है हमारा यूनिट। हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है मीटर पर सेकेंड में। यूनिट का ध्यान न रखने की वजह से हम क्वेश्चन बहुत सॉल्व तो करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन जो आंसर है वो हमारा गड़बड़ आता है, गलत आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देंगे। पहले किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर में हमारे 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 108 इंटू, अब बड़े से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड। अब क्या हो जाएगा हमारा, आवर दिया है, आवर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे 60 इंटू 60 जो इनके डिवीजन में होंगे। अब ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा एंड 6 8 जा 48, 6 1 जा 6,
6 3 जा 18, 3 10 जा हमारा आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उस मोटर कार की, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है जिसे हम यू लेंगे वो है हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे थे, स्टॉप हो चुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है। यहाँ हमें फोर्स पता करना है जो हमें अभी पता ही नहीं है। तो फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन की जगह हम रखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। मास हमें दे रखा है 1000 किलोग्राम, ब्रैकेट ऑफ फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है, हमने निकाला है 30 और टाइम है हमारा 4 सेकेंड का। आगे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 0 20, 4 5 जा 20 एंड 0। आगे सॉल्व करेंगे, 25 3 जा होता है 75 और 2 0 लास्ट में है तो लगा देंगे माइनस का माइनस। ये हमारा फोर्स है 7500 न्यूटन। यूनिट लगाएंगे हम, बिना यूनिट के क्वेश्चन कभी कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ जो नेगेटिव साइन जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो उस मोशन के, जो मोटर कार है उसका जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो नेगेटिव साइन है वो, अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा फोर्स नेगेटिव में आया है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप कि सारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आगे के एग्जाम्पल्स हम आपके साथ अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।